Hello to all my beautiful Leos. वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल. सो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए आगे आने वाला टाइम ऑफ पीरियड, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ आप लोगों को कैसा होगा एंड क्या इम्पोर्टेंट डेट्स होने वाले हैं, क्या मंथ इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्या टाइम ऑफ पीरियड इम्पोर्टेंट होने वाला है. जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वी विल सी. तो एक ग्लिम्स जो है, बेसिकली एक विजुअल जो है आप लोगों के सामने मैं रखूँगी कि नेक्स्ट चैप्टर आपका लाइफ का कैसा होने वाला है. ठीक है, अभी मैं इंट्रो शूट कर रही थी एंड मैंने गलत बोल दिया, मतलब गलत नहीं बोला था बट इट वाज समथिंग लाइक कि मैं कुछ भी बोल रही थी. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम लाफिंग. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी शूट एडिट कट्स एंड ऑल. सो सिंह राशि वालों, क्या यहाँ पे है आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ. सो फॉर माय ब्यूटीफुल लियोस, आप लोगों के लिए क्या रीडिंग होने वाली है, लेट अस सी. Divine, please help me and guide me for my beautiful Leos. Strength आपका ही कार्ड है. Leos, seek, embrace the moment, mother's love. थोड़ी सेंसिटिव एनर्जी है यहाँ पे. आई थिंक थोड़ी इमोशनल एनर्जी भी है यहाँ पे. क्लेंस का कार्ड आया है बॉटम से. ठीक है, आई होप यू कैन सी. आई होप मैं शूट कर रही हूँ, मैंने ऑन किया है बटन. ओके, सो यहाँ पे देर आर पॉसिबिलिटीज, देर आर चांसेस कि आपके जो मेन सिग्निफिकेंट चीज़ें एनर्जीज है वो मैंने निकाले कि सिग्निफिकेंट एनर्जीज आगे आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में क्या होने वाली है. तो सबसे पहले जो ये कार्ड है आप लोगों के लिए, इफ यू कैन सी, दिस इज द कार्ड ऑफ द स्ट्रेंथ. तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए कुछ ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप थोड़ा सा एस्टनिश हो जाओ, वॉन्डर करो. ठीक है, यू मे बी इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कि अरे ये चीज़ मेरे साथ कैसे हो गई. ठीक है, आई थिंक आपके काम के लिए हो सकता है, कोई भी रिसोर्सेज की ज़रूरत हो वो आपको अचानक से मिल सकता है. एंड कुछ भी चीज़ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जो आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा है. जो एक माइंड है आपका और जो आपकी बॉडी है और जो आपका सोल है, ये तीनों बैलेंस्ड होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए. आई थिंक एक जो देर इज़ सम वे या यूनिक वे कह लो या ब्यूटीफुल वे कह लो जहाँ पे कि आपकी सोल स्ट्रेंथन हो रही है, क्लेंज होती हुई नज़र आ रही है. और ये कंटिन्यूअल बेसिस पे ये चीज़ होती ही जाएगी आप लोगों के लिए. ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है. आई थिंक जो भी आने वाला टाइम ऑफ पीरियड है ये आपकी लाइफ का यू टर्न या ट्रांसफॉर्मेशन का फेज हो सकता है, वेयर इसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हो. तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, दैट काइंड ऑफ पावर आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है. मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा होगा जिसे आप वॉन्डर कर रहे हो, क्या ये चीज़ आपके साथ कैसे हो गई. एंड इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है कि इसका कोई इस ये रीज़न नहीं कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो गई, ये प्रोसेस ऐसे हुआ, बट दिस इज समथिंग मेरेकुलस आप कह सकते हो. तो या ये भी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है. आपकी जो हार्ट चक्र है वो यहाँ पे हील होती हुई नज़र आ रही है. आपके हार्ट चक्र के अराउंड कोई अगर पेन है तो या कोई इश्यूज है वो यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है. अगर कोई ट्रॉमा आपने वहाँ स्टोर किया है, कोई रिसेंटमेंट है, तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. कोई ग्रजेस है वो भी यहाँ पे रिलीज होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए. एंड आई फील लाइक कि ये कार्ड आप लोगों को ये भी बता रहा है कि आप स्ट्रांग महसूस कर रहे हो एंड बोल्ड महसूस कर रहे हो, न्यू विटैलिटी महसूस कर रहे हो. ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी बॉडी जो है कि रिजुविनेट हो गई है यहाँ पे. ठीक है, ये एनर्जीज निकल के आ रही है. ओके, ना जो यहाँ पे सेकंड कार्ड है वो सीक का कार्ड है. सीक का कार्ड बेसिकली आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं. मतलब दे आर person who meditate, who do inner work, who do some spiritual cleansing, spiritual works. सो या ये आप लोगों के लिए होगा टाइम ऑफ पीरियड जहाँ हम अपने स्पिरिट्स को महसूस कर पाना, उनकी एनर्जीज को महसूस कर पाना. मुझे आई डोंट नो गूज बम्स आ गए जब भी मैंने ये कहा. ठीक है, उनको महसूस कर पाना ये आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ में होने वाला है. और एक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मिंग होगा. यहाँ पे भी आपकी हार्ट चक्र, मे बी देयर इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट चक्र, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स में ही है. और इट इज़ लाइक कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हार्ट पे किसी और का हाथ है, ये हाथ आपका नहीं है. और ये इसको ये चीज़ कोई एंटिटीज
ये हील कर रही है आपको, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड्स में सेम चीज़ दिख रहा है कि आपके हार्ट चक्र को जैसे कोई ब्लेस कर रहा हो, कोई एंटिटीज़ है, ये स्पिरिट गाइड्स है आपके, जिनको भी आप मानते हो। और ये बेसिकली एक हीलिंग की एनर्जीज, आप एक रिलैक्सेशन के मूड में जा रहे हो। अगर ये दोनों इंडिविजुअल को अगर आप देखोगे, इसकी आंखें बंद है, ये बहुत रिलैक्स्ड महसूस कर रहा, तो दैट काइंड ऑफ थिंग हियर आप लोगों के लिए हो सकती है। एंड ऑल्सो दिस इज अ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई ये बता रहा है कि दिस विल बी ट्रांसफॉर्मिंग, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी। तो यहाँ पे बटरफ्लाई है, तो दिस इज समथिंग कि आपको हील हो रहा, हीलिंग फील हो रही है, एंड यू विल बी रिलैक्स्ड, रिजुविनेटेड। यहाँ पे आपकी हर एक सेल न्यू एनर्जी से भरी हुई दिख रही है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आई थिंक जैसे कि नया फ्रैगमेंट आपके लाइफ में ऐड हो रहा है, एक नई एनर्जीज हो रही है आपको, आपको एनर्जीज के साथ यहाँ पे आप वर्क करते हुए दिख रहे हो कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ चल रही है। इवन अगर मैं ये कार्ड उठा रही हूँ तो इसके अंदर भी एनर्जीज है, मेरे हाथों में एनर्जीज है, सेल। आई थिंक आपको ये चीज़ फील हो रही है कि जो स्मॉलेस्ट एंटिटी जिससे ये वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज एनर्जी। तो हर एक चीज़ एनर्जी से बनी हुई है, एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये इसके साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ आप जो है कि आगे काम करते हुए दिख रहे हो। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि एनर्जीज के साथ कैसे वर्क करना है, वाइब्रेशंस को कैसे समझ पा रहे हो आप, कैसे वाइब्रेशंस काम करती है, कैसे अलाइनमेंट काम करता है, तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच विल ब्रिंग चेंज इन योर फिजिकल फॉर्म ऑफ रियलिटी। जो भी आपकी फिजिकल वर्ल्ड है उसमें बदलाव दिख पा रहा है, आप यहाँ 3D वर्ल्ड में चेंज कर पा रहे हो, बिकॉज आप समझ पा रहे हो कि 5D जो रियलिटी है वो किस तरीके से उस 5D रियलिटी को 3D रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एनर्जी, ठीक है। तो आप ये चीज़ यहाँ पे कर पा रहे हो। नाउ द अदर थिंग कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं वेयर यू कैन फील द पावर ऑफ स्पिरिट, आप स्पिरिट्स के पावर को महसूस यहाँ पे कर पा रहे हो, ठीक है। एंड आप उससे कनेक्टेड महसूस कर पा रहे हो। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है काफ़ी सिग्निफिकेंट। इसको सुन के मेरे को गूज बम्स आई थी। ओके, ना बाहर से पटाखे की आवाज़ आई है, ये आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि एडिटिंग में मैं नॉइज़ रिड्यूस कर दूंगी, बट यहाँ है आप लोगों के लिए कुछ चेंजिंग। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए है एम्ब्रेस द मोमेंट। तो ये 2 कार्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आप उन सारी एनर्जीज को रिपेल कर रहे हो। नाउ उन सारे एनर्जीज या थॉट्स या लोग या सिचुएशन को रिपेल कर रहे हो जो यहाँ पे सर्व नहीं करते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि हर एक टाइम जो आपके लाइफ का है, हर एक मोमेंट उसको आप एम्ब्रेस करके जियो, एंड दैट शुड बी फुल ऑफ कलर, दैट शुड बी फुल ऑफ गुड एनर्जी से वो भरा हुआ होना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ भरा हुआ होना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशन को रिपेल यहाँ पे कर रहे हो। अगर आप एक जजमेंटल इंसान हो, ठीक है, तो आप इस चीज़ को बंद कर रहे हो, ठीक है। किसी के लिए कोई जजमेंट देना और किसी को जज करना कि उसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, वो ऐसा बोल रहा है, तो यू आर बिकमिंग समवन जो कि खुद के ऊपर ध्यान दे रहा है और दूसरों को जज करने वाली जो आदत है वो आप चेंज यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एंड हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है कोई इंसान आपको आगे आने वाले टाइम और पीरियड में ये बोले कि आप काफ़ी बदल गए हो, आप काफ़ी इंट्रोवर्ट हो गए हो, तो आप ऐसे पर्सनालिटी दिख सकते हो। या फिर ये रिसेंट में भी किसी ने आपको ये कहा हो कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हो गए हो, खुद में ही रहने लगे हो, अलग अलग से रहने लगे हो, कम मिलने जुलने लगे हो। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है, आई टेक दिस एज ए कॉम्प्लीमेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये कॉम्प्लीमेंट आपको मिल सकता है, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है ना, आप कॉस्मिक एनर्जीज के साथ वर्क करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कॉस्मिक वर्ल्ड की ब्लेसिंग्स मिलते हुए आप लोगों को दिख रही है ना। एक सेंटिमेंटल एनर्जी जो आप लोगों के लिए निकल के आई थी, यहाँ से आपके पार्टनर से भी आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, ठीक है। यू कैन गेट अ सरप्राइज फ्रॉम योर पार्टनर एज वेल। नाउ यहाँ पे ये स्टोरी सी आप लोगों के लिए थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि इमोशनल मैसेज है। तो आगे आने वाला टाइम पीरियड में अगर आपकी मदर आपके साथ नहीं है, तो आप उनको याद करते हुए दिख रहे हो, उनकी मेमोरीज को, उनकी फ़ोटोज़ को बहुत स्ट्रांगली याद करते हुए दिख रहे हो। एंड उनके पास जाते हुए दिख रहे हो, मतलब अगर आप
अदर रिलीजन से हो, ठीक है, तो उनके पास उनकी कब्र वगैरह पे जाना, तो यू कैन डू दैट थिंग। यहाँ पे ये चीज़ है, उनके साथ जो बॉन्ड मिसिंग है वो आप याद करते हुए दिख रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। ये आपकी मदर हो सकती है या मदर लाइक कोई फिगर यहाँ पे हो सकती है, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड एट द सेम टाइम फॉर सम ऑफ यू ये अलग मैसेज भी लेके आ रहा है, जो मैं आपको बता दूँ। ये मैसेज ये है कि आपको आपकी लाइफ में मदर लव, यानी जो मदर की कमी है, शायद वो कभी पूरी नहीं हुई है। आई थिंक ये प्यार आपको नहीं मिला है, तो ये चीज़ को आप मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो और आगे इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि जब आप उस स्टेज में जाओगे तो किस तरीके से अपने बच्चे को या चाइल्ड को ट्रीट करोगे। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो मदर लव अगर आपकी लाइफ से मिसिंग है तो आप उसको मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो। और साथ ही साथ ये जो प्यार मिसिंग है वो आपको किसी और पर्सन से, आपके पार्टनर से, या फिर कोई डोमिनेंट या कोई ऐसी फीमेल जो आपको प्यार करती हो, वो उनसे आपको ये चीज़ मिलती हुई दिख रही है। उस तरीके का प्यार, उस तरीके की केयर, उस तरीके का सपोर्ट जो एक मदर करती है वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ लेट अस सी विद द अदर कार्ड लियोस, यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है और क्या एनर्जी है मेरे प्यारे लियोस की, मेरे प्यारे लियोस की भी, और क्या एनर्जीज है। ओके, सो माँ सरस्वती आप सभी को ब्लेस करे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। if I have mentioned, I don't know if I have mentioned this or not, but yeah, this will be the timeless reading for the Leos. इंट्यूशन है, फेथ है, आपकी इंट्यूशन डेवलप हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैसेजेस है, आने वाला टाइम ऑफ पीरियड में इंट्यूशन डेवलप हो रही है। ओके, इतनी कार्ड्स काफ़ी है। मिस्ट्री, कोई मिस्ट्री रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। ये कार्ड 2 आ गया, ओके फाइन। यहाँ पे आपकी सोल अपलिफ्ट होती हुई दिख रही है गाइस, ठीक है। आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस अपलिफ्ट होती हुई दिख रही है। एंड एट द सेम टाइम ये मिस्ट्री का भी कार्ड है जो कि बता रहा है कुछ आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही है जो किसी आने वाले टाइम और पीरियड में कोई मिस्ट्री रिजॉल्व यहाँ पे आप करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एंड बिग मिस्ट्री एंड हैप्पी, फेथ का कार्ड यहाँ पे भी है, फेथ का कार्ड वहाँ पे भी। इट मीन्स टाइम, आगे आने वाले टाइम में कुछ रिवील होने वाला है, कुछ मिस्ट्री है, कुछ सीक्रेट्स है, वो रिवील हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड ये जो पहली कार्ड है आपके लिए वो है ट्रस्ट एंड बिलीव। तो ये चीज़, ये मैसेज की तरह भी है आप लोगों के लिए कि हर एक चीज़ जो आप करना चाह रहे हो आपकी लाइफ में, वो आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम उसका मिलेगा अगर आप बिलीव और ट्रस्ट करते हो, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो और उसको ये सोच के कीजिएगा कि आप उसको पूरा कर पाओगे इन एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, तो वो चीज़ को आप कर लोगे। यहाँ पे अगर कोई चीज़ अगर आप अपने लाइफ में लाना चाहते हो, करना चाहते हो, फिजिकल फॉर्म ऑफ द रियलिटी में लाना चाहते हो, एंड यू आर थिंकिंग इफ इट इज़ दैट, इफ दैट इज़ पॉसिबल और नॉट, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ट्रस्ट एंड बिलीव, जस्ट ट्रस्ट, बिलीव एंड रिसीव, यही है द सीक्रेट। तो यहाँ पे ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है, और इफ़ एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्शन इज़ रिक्वायर्ड तो वो आप कीजिए, अगर कोई फिजिकल एक्शन उस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। अदर देन दैट ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, वो चीज़ मिलेगा। तो समहाउ यहाँ पे मैंने कहा आपकी इंट्यूशन डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ अपने इंट्यूशन का यूज़ करके, ठीक है, आप जो जैसे व्हाट डू वी कॉल दैट, इनर कंपास, एक आउटर कंपास होता है, एक इनर कंपास है, तो आप अपने इनर कंपास का यूज़ करके लाइफ में एक बहुत खूबसूरत बदलाव लेके आ रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों, बट आपके लिए मे बी जून, और नॉट जून, जुलाई का टाइम ऑफ पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपके लिए बहुत खूबसूरत बदलाव लेके आने वाला है, ठीक है। एंड बेटर डेज आर कमिंग, यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ कोई विश, कोई होप जिसके ऊपर आपका फेथ है वो कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है। आगे आने वाले टाइम पीरियड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक चीज़ आपकी फेथ से जुड़ी हुई है। अगर आप किसी चीज़ पे फेथ कर रहे हो तो वो यहाँ पे पूरी होगी। यहाँ पे बेटर डेज, आगे आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में आपके लिए अच्छा वक्त आते हुए दिख रहा है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, जब भी आप इस रीडिंग से जुड़ोगे, कनेक्टेड होगे, तो ये साइन है आप लोगों के लिए, आपके विशेस और आपके प्रेयर्स को यूनिवर्स या फिर डिवाइन सुन रहे हैं। क्योंकि मैं ये कार्ड को आप लोग को स्पेशली जूम करके दिखाना चाहूँगी। अगर आप इस कार्ड को रीड करो, बिकॉज आई वॉन्ट कि आपका ट्रस्ट, आपका फेथ, आपका बिलीफ स्ट्रांग हो सके, ठीक है। विशेस, आपके प्रेयर्स सुने जा रहे हैं,
आप कभी भी, यूनिवर्स ने आपको कभी अबंडन नहीं किया है, एंड यू हैव नेवर बीन फॉरगॉटन। यहाँ पे आगे आने वाले टाइम पीरियड में अच्छा दिन, जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग आप लोगों के लिए होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बीच में गलती करती हूँ किसी वर्ड को बोलने में, तो मैं फील करती हूँ कि यू नो रादर देन एडिटिंग, मैं आप लोगों के लिए वहाँ पे बोल दूँ, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस, ठीक है। नाउ यहाँ पे अपलिफ्ट का कार्ड आया है। सो यहाँ जैसे मैंने कहा, आपकी सोल, आपकी वाइब्रेशंस यहाँ पे अपलिफ्ट होती हुई दिख रही है, एंड जैसे ग्रोथ आ रही है आप लोगों के लिए। अगर इस कार्ड को अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ पे ग्रोथ का टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है। यहाँ आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हो। आप हो सकता है फाइनेंशियली किसी की मदद करते हुए दिख रहे हो मुझे आने वाला टाइम ऑफ पीरियड में। जो भी आपका रिसोर्सेस है वो आप किसी और के साथ शेयर करते हुए नजर आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपके टैलेंट, आपके विजडम से, या जो भी आपका, व्हाट डू वी कॉल दैट, विजडम एनर्जी से दूसरों को अपलिफ्ट करा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे। एंड ऐसा करके आपकी खुद की वाइब्रेशंस भी इंक्रीज हो रही है, आपके गुड कर्मास एड अप हो रहे हैं, आपकी लाइफ को ब्लेस कर रहे हैं, आपके और आपके फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं, या आपसे जुड़े जो भी लव्ड वंस हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिल रही है बिकॉज ऑफ यू। आप मेच्योर होते हुए दिख रहे हो, मैं से बोलती हूँ, तो यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो एक बहुत मेच्योर्ड पर्सन के रूप में दिख रहे हो। एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हो, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे फाइनेंशियल मेच्योरिटी आपके लाइफ में आ रही है। फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंशियल एसेट कैसे बनाने हैं, ठीक है। एंड आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ रही है, ठीक है। यू आर बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल एंड स्टैंड अलोन। अकेले आप खड़े हो रहे हो, अकेले आप जीत रहे हो, अकेले आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जैसे ही आप एक सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, लोग आपसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को भी मदद कर रहे हो उनको अपलिफ्ट कराने में। यहाँ आपके लिए फाइनेंशियल हीलिंग आती हुई नजर आ रही है। अगर आप कुछ काम अपने फाइनेंसेस के लिए कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई कोई जॉब कर रहे हो, प्लीज कंटिन्यू दैट। कोई भी आपके दिमाग में आइडिया चल रहा है, प्लीज कंटिन्यू दैट, उस पर काम करते रहिए। और अगर आपने काम शुरू नहीं किया है, प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट, बिकॉज ये आगे आने वाले टाइम में यही चीज़ आपको फाइनेंशियली हील करेगा, आपको फाइनेंसेस जनरेट करके देगा, ठीक है। आपकी जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरी होगी। यहाँ पे अम्यूजमेंट का कार्ड आया है। ये टाइम ऑफ पीरियड है, जैसे मैंने कहा कि आप अपना टैलेंट लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, उनको या तो एंटरटेन करने में, इधर यहाँ पे हो सकता है। आई थिंक अगर आपकी कोई डांसिंग स्किल है या सिंगिंग आप करते हो या सिंगिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, इट कैन बी समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू सिंगिंग, डांसिंग, गेमिंग या फिर कोडिंग। अगर ये सारी चीज़ों को आप कर रहे हो, तो यहाँ आगे आने वाले टाइम पीरियड में किसी न किसी फॉर्म में आप अपने नेचुरल टैलेंट से लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, या कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, मनी जनरेट कर रहे हो, या फिर यू आर डूइंग समथिंग मार्वलस जॉब लाइक कोडिंग वगैरह, गेमिंग वगैरह, दैट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे ये चीज़ है, बट दिस इज समथिंग वेयर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग यू आर जनरेटिंग मनी, ठीक है। ओके यहाँ पे आने वाले टाइम पीरियड में कोई मेंटोर भी मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। कोई एडवाइसर, कोई मेंटोर मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, वहाँ पे जाने के लिए आपको मोटिवेशन मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। कोई मेंटोर मिल रहे हैं, जो जहाँ भी आप जाना चाहते हो एक अच्छे मेंटोर मिल रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, आप टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, आपका नेटवर्किंग वो बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे अगेन टैलेंट और स्किल का कार्ड आया, तो डेफिनेटली देयर विल बी पीपल ऑन अ स्टेज जहाँ सब टैलेंट या अपने स्किल शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे को मदद कर रहे हैं करियर और ग्रोथ में या बिजनेस ग्रो करने में, ठीक है। और कौन सा कार्ड मैंने नहीं लिया। सो द लास्ट कार्ड मैं यहाँ से लेने वाली हूँ फॉर माई ब्यूटिफुल लीव्स। ओके, 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड है, आप अकेले चल रहे हो, ठीक है। कोई है या नहीं है, दैट इज ओके एंड फाइन। लोगों के साथ कनेक्शन आप बिल्ड करोगे, बट एज एन इंडिविजुअल आप अपने ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहोगे, ठीक है। पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में। यहाँ पे आप मुझे जैसा कि कहा मेच्योर तो हूँ ही, बट एट द सेम टाइम एक दिमाग में
कुछ कर गुजरने की चाह, ये यू नो सक्सेस की चाह यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड एक एनर्जी का फ्लो है जो कि आपको आगे एंड आगे ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है यहाँ, जैसे आप एक मिशन पे निकल रहे हो और आप एक नॉन स्टॉपेबल पर्सन बनते हुए नजर आ रहे हो। आपको जो चाहिए सो चाहिए, जो आपका 2025 का गोल है या जो भी आपका लाइफ पर्पस है, जो भी आपका गोल है वो आप करके रहोगे। 10 ऑफ पेंटिकल, पैसे से रिलेटेड कोई बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती हुई नजर आ रही है। विद इन 10 मंथ आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर हो रही है, स्टेबिलिटी हो रही है फाइनेंशियली। एंड एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करो अपने फैमिली को, तो वो चीज़ भी यहाँ पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, फैमिली के साथ अगर कोई इश्यूज है तो दैट इज गोइंग टू रिजॉल्व। एंड द लास्ट कार्ड इज द पेज ऑफ द सोर्ड। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपके कोई आइडियाज को फॉलो करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। गाइडेंस आई डोंट नो, ये गाइडेंस के लिए आप एरीज के लिए भी यही कार्ड आई थी, तो यहाँ पे ये चीज़ है। बट थिंक इसके टाइम मैनेजमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, सो बी रेडी फॉर दैट। काम आप बहुत सारे करने वाले हो आगे में, उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ कीजिएगा, दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके, सो या किंग ऑफ वांड, यू आर बिकमिंग विजनरी, यू आर बिकमिंग अ नेचुरल लीडर, ठीक है। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, आप उसको बहुत स्ट्रांगली ओवरकम कर रहे हो अपनी एनर्जी के साथ यूज। सो दिस इज द रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। सो आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, क्लेम ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है, ताकि उससे ही सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। आई विल सी यू गाइज इन द next video. Till then, bye bye and take care, my loves.